हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पशुपतल स्टील लिमिटेड इश्यूड 15,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। डिबेंचर्स का परसेंटेज है 9 और 15,000 डिबेंचर्स हैं टोटल। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है। 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹80 पर डिबेंचर। 80 रुपीज़ में दे रहे हैं। अब 80 रुपीज़ में दे रहे हैं 100 रुपीज़ का डिबेंचर। इट मीन्स कि ये डिस्काउंट में दे रहे हैं। डिस्काउंट में दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट होगा? 20 रुपीज़ का। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था। डिबेंचर का वैल्यूज़ बताया था कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट क्या होता है। एट पार का मतलब होता है कि 100 का डिबेंचर या 100 का शेयर 100 में इश्यू हो तो उसे कहते हैं एट पार। 100 का 120 में इश्यू करते हैं तो कहते हैं एट प्रीमियम। एंड 100 का 90 में इश्यू करते हैं तो बोलते हैं एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर 100 का 80 में इश्यू किया है, इट मीन्स 20 रुपीज़ डिस्काउंट है। और कैसे अमाउंट लिया है? द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 35 एंड ऑन कॉल 20। सो टोटल हो गया 80। अब 100 रुपीज़ का डिबेंचर 80 रुपीज़ में दिया है, सो डिस्काउंट होता है ना, वो अलॉटमेंट में कंसीडर करेंगे। डिस्काउंट ₹20। अलॉटमेंट में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो डिस्काउंट अलॉटमेंट में होगा, ऐसा कंसीडर करेंगे। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 डिबेंचर्स। अब 15,000 इश्यू करने थे, 15,000 की ही एप्लीकेशन आई है। एंड ऑल आर सैंक्शनड। The company received the full money called on allotment and received full amount on call except call on 800 debentures. 800 debentures पर कॉल अमाउंट नहीं मिला है, फाइनल कॉल नहीं मिला है। 5 necessary journal entries in the books of the company. Now 800 debentures पर अगर नहीं मिला है, so वो 800 debentures पर 20 रुपीज़ नहीं मिला होगा, ठीक है। बाकी के एंट्रीज सेम जैसे होंगी। सो पहले एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज एंड कॉल के 2 एंट्रीज। एंड वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं तो ही आपको समझ में आएंगे। सो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 15,000 डिबेंचर्स हैं, 15,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 25 रुपीज़। सो 15,000 इंटू 25, यह है एप्लीकेशन अमाउंट इन्हें जो रिसीव्ड हुआ है। सो 15,000 इंटू 25, 3,75,000। सो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 3,75,000। सो एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज हो गई। बैंक की एंट्री पहले होगी, डिबेंचर की एंट्री बाद में होगी। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल में करते थे, बैंक की एंट्री पहले, कैपिटल की एंट्री बाद में। ये एप्लीकेशन में ऐसा होता है। नाउ अलॉटमेंट में इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। पहले हम ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट हमें ड्यू करना है एंड देन हमें अलॉटमेंट रिसीव्ड करना है। सो नाउ अलॉटमेंट ड्यू करना है, बट डिस्काउंट का जो अमाउंट है ना वो अलॉटमेंट में है। ये देखिए डिस्काउंट जो 20 रुपीज़ है वो अलॉटमेंट में है। और जैसे 100 का शेयर 80 रुपीज़ में इन्होंने दिया है, उसे एट डिस्काउंट कहते हैं। तो ये जो 20 रुपीज़ है ये इनके लिए लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एट डिस्काउंट में लिख रहा हूँ, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? 100 का शेयर 80 में दिया है, 80 में दिया है, इट मीन्स इनका जो लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 20 रुपीज़ पर डिबेंचर।
सो एंट्री कैसे करेंगे, जो लॉस होता है वो डेबिट होता है और प्रीमियम जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। सो लॉस डेबिट होगा। सो एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब ये अमाउंट्स कैसे आए वो समझेंगे। अलॉटमेंट का अमाउंट है 35 रुपीज़। सो ये जो है ये होगा 15,000 इंटू 35, 15,000 इंटू 35, 35 तो मिलने वाला है इनको, 15,000 इंटू 35, 5,25,000। डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 20, ये है डिस्काउंट टू डिबेंचर अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे 15,000 इंटू 35 एंड 20, 55, 15,000 इंटू 55, 8,25,000। सो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नाउ पहले ड्यू किया, अब रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब रिसीव्ड कितना होगा, ये 3 लाख तो डिस्काउंट में गया, ये तो हमें रिसीव्ड होने वाले नहीं है क्योंकि ये तो डिस्काउंट दे रहे हैं। सो अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, सो 15,000 डिबेंचर्स पर, 15,000 डिबेंचर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी 15,000 इंटू 35। सो 15,000 इंटू 35, 5,25,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सो पहले हमने एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज की, नाउ अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज, देन सेम कॉल के लिए 2 एंट्रीज। और कॉल के लिए क्या करना है, सेम पहले ड्यू करना है हमें एंड देन रिसीव्ड की एंट्री करनी है। सो ड्यू की एंट्री क्या होगी, आइए समझते हैं। 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब ये अमाउंट कैसे आया, सो कॉल मनी कितना है इनका 20 रुपीज़। सो ऑन 15,000 डिबेंचर्स, ऑन 15,000 20 रुपीज़। सो 15,000 इंटू 20, 3 lakhs रुपीज़। डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नाउ रिसीव्ड करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। नाउ यहाँ पर 800 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं मिला। सो 15,000 डिबेंचर्स इशू किए थे, अगर 800 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं मिला, सो बाकी के 14,200 डिबेंचर्स पर फाइनल कॉल मिला होगा। सो 14,200 इंटू 20 रुपीज़ का जो फाइनल कॉल है, सो 14,200 इंटू 20, 2,84,000 बैंक अकाउंट डेबिट 2,84,000। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट कैसे आएगा, 800 इंटू 20। कॉल्स इन एरियर्स मीन्स ये बाकी हैं, पैसे मिलने बाकी हैं, एसेट्स हैं हमारे, इसलिए डेबिट करेंगे। सो कॉल्स इन एरियर्स ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 3 lakhs, 15,000 इंटू 20, 3 lakhs। सो ये थी हमारी कॉल की 2 एंट्रीज। सो स्टूडेंट्स पहले हमने एप्लीकेशन की 2 एंट्री की, देन अलॉटमेंट की 2 एंट्री एंड कॉल की 2 एंट्रीज। सो ये है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पशपदल स्टील। सो नोट डाउन कर लीजिए आप, ये था क्वेश्चन नंबर 6, ये डिस्काउंट के साथ था। मैं वंस अगेन आपको बताना चाहूँगा, डिस्काउंट मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेशन में होगा तो डिस्काउंट की एंट्री एप्लीकेशन में करेंगे। अगर मेंशन किया हुआ है कि अलॉटमेंट में है तो अलॉटमेंट में, कॉल में है तो कॉल में। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम समझेंगे कि डिस्काउंट की एंट्री अलॉटमेंट में है। ठीक है, सो अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री के साथ करेंगे। अगर प्रीमियम होता तो यहां पर ही क्रेडिट करते और डिस्काउंट है तो डेबिट करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।